जिंदगी बसर करने का इकलौता सहारा ये चूल्हा है। बड़ी परेशानी है। देखिए अभी भी चूल्हे पे खाना बनाए है, बच्चे सब को इतना परेशानी है, गैस मिल नहीं रहा, 300-400 रुपए किलो गैस मिल रहा है। बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों? 5-6 दिन दिक्कत है गैस का, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। 3 दिन नंबर लगाया हो तब भी। अबे तो गैस से चलते हैं क्या तेरे बच्चे? ये अनुभव की एक न्यू लॉजिक है। तो हमारे बच्चे क्या गैस से चलते हैं? मतलब एक तो तुम गरीब नकारा पैदा हो गए, 33 कोटि से मदद मांगते रह गए, मतलब तुम अपने भगवानों के दौर में पहुंच गए, लकड़ियां जला के खाना खा रहे हो। उसके बावजूद जो बच्चे पैदा हो गए, नाजायज बच्चे, देवर भाभी जीजा साली नियोग रामदासी किसी भी तरीके से पैदा होगा, तुम उसको पढ़ा नहीं रहे हो। मतलब कल को जाके वो भी, अब ये जो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे, ये बड़े हो के जे लोड़ा राम फलाना राम तो ढिमकाना राम करते फिरेंगे। ये जाहिल के बच्चे ही होते हैं। नहीं मिला सिलेंडर, हाथ जल गया खाना बनाते बनाते। देखिए ये आपका हाथ जल गया पूरा। चूल्हे पे खाना बनाए, हाथ जल गया है। खाना बनाने में समय बीत जाता है, कब जाएगा आदमी काम करने। गाँव जाने की सोचते हैं? जाना ही पड़ेगा, सोचने की क्या बात है। अभी 10-15 दिन निकल जाऊंगा तो अपना लकड़ी खरीद के लाते हैं और खाना बनाते हैं। कितने किलो मिल रही है लकड़ी? कितने रुपए किलो मिल रही है? 25 रुपए 30 रुपए। मतलब एक बार खाना बनाने के लिए 20 रुपए की लकड़ी लग जाती है। ज्यादा भी लग जाता है, कोई ठीक नहीं है। स्कूल भेज पा रही बच्चों को? स्कूल कैसे भेजेंगे? गैस तो मिल ही नहीं रहा, चूल्हा पर खाना बनाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। इंडिया में मेरे ख्याल में बच्चे गैस से चलते, मतलब उनके गाफ के अंदर किट लगी हुई होती है, काम हिंदू के पीछे, उसके अंदर पीछे एलपीजी का सिलेंडर लगेगा, तब वो अडवा स्कूल जाएगा। मतलब जैसे गाड़ी पेट्रोल या गैस से चलती है, इसी तरह ये अडवा भी मेरे ख्याल में आम गैस से चलता है। गाय का मूत ये पीता है, गाय का गोबर ये खाता है, चलता ये गैस से। ये पूरा ही कोई उल्टा पैदा हुआ मेरे ख्याल में। इस इराकी या इंसानों की दुनिया में सबसे गंदी क्रिएशन यही है भाई। गैस से ये पढ़ने जाएगा, सुबह का नाश्ता गाय के मूत से पिए करेगा, रात का खाना गाय का गोबर खाएगा। बता नहीं वल्लाह इल्लमी क्या जाहिल। शुक्र है या अल्लाह हम पाकिस्तान और मुसलमान पैदा हुए, वरना गैस से चलते आज हम और आप। अच्छा जी तो सकता है ना, एक पढ़ाई थोड़ा 2-4 दिन में बंद रहेगा, लेकिन जी तो सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि बच्चा जिंदा तो रहेगा, अगर गांव जाएंगे खाएगा तो। बहुत बुरी स्थिति है, किसको बताएं? या सरकार सुनने वाला नहीं, या पब्लिक किसके पास जाएगा? गैस रहता तो 10-5 मिनट में हो जाता। फुल सपोर्ट इजराइल करो, फादरलैंड से बोलो बाबा एक आधा कंटेनर गैस का भिजवा दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। फुल सपोर्ट इजराइल करते करते अडवा लकड़ी के दहाने पहुंच गया। चूल्हा को कितना बार धुआं फूकेंगे, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। तो हमारे चूल्हा नहीं बनाने दे रहे? हाँ बनाने देते, नहीं बनाने देते। अब कब तक ऐसे चलाएंगे आप? जब तक चलेगा, जब तक चलाऊंगा। तब तक चलेगा, तब तक चलाऊंगा, नहीं फिर नहीं होगा तो फिर चले जाऊंगा घर, क्या करूंगा। हम इन तमाम गलियों में घूम रहे हैं बताने दिखाने कि जो लोग आपके घर बनाते हैं या घरों में काम करते हैं, या वो तमाम ऐसे काम करते हैं जो आप नहीं करते हैं, जिन्हें रोज 100, 200, 300, 400 कमाने हैं, वो इस गैस की किल्लत में कैसे जी रहे हैं। या तो वो गांव जा रहे हैं और जो है वो लकड़ी में चूल्हा जला। अबे सीधा बोल, अपनी 90 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तुम्हारे 90 करोड़ का हाल है, सीधा बोल। के अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। कुछ तो इतने मजबूर हैं कि वो अपने गांव नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास किराया नहीं है गांव जाने का। आधा पेट बच्चों को। ए गुर्बत तेरी बहन भैया, ये गुर्बत क्या आलम है भाई। 33 करोड़ भगवानों की स्लोटर, मतलब भगवानों की क्वांटिटियां चेक करो और गुर्बत का आलम चेक करो भाई। 33 करोड़ भगवान, 90 करोड़ भिखारी अपने पीछे छोड़ के गए, जो उनकी दिन रात टन 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 करके पूजा करेंगे। यह हालत है। खाना खिला रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, और जो चूल्हा भी बनाए हैं वो भी जुगाड़ है। हर बार जब कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आती है तो सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, कोरोना हो, और अब ये गैस की किल्लत। मार खा रहा है गरीब, पिस रहा है गरीब, और अब इन बड़ी चमकदार ऊंची इमारतों को बनाने वाले खुद कैसे इन अंधेरी गलियों में रह के, अंधेरे कमरों में रहकर चूल्हा जला करके अपना पेट भरने के लिए मजबूर हैं, वो भी पूरा नहीं। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हर साल लाखों लोग बिहार, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं, एनसीआर आते हैं, ये सोच करके अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे,
लेकिन बच्चों का भविष्य बनाएंगे ताकि उनको वो ना देखना पड़े जो हमने देखा। लेकिन इस गैस की किल्लत की वजह से वो मजबूर हैं। लाखों लोग गांव वापस जा रहे हैं, जो हमने आपको दिखाया बताया, और जो यहाँ रह गए हैं क्योंकि उनके पास गांव जाने का भी विकल्प नहीं है, बच्चों के स्कूल हैं, काम है यहाँ पर, जो नहीं जा सकते हैं, वो गैस की कमी की वजह से अब लकड़ियां ढोकर लाते हैं और लकड़ी में चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं। सोचिए कि देश की राजधानी में हम 40 साल पहले पहुंच गए हैं जब चूल्हे में खाना बनता था। अब ये देखिए, ये अच्छा 40 साल पहले भी गैस नहीं आती थी? शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है भाई। पाकिस्तान में तो शुरू से पाइपलाइन से गैस आ रही है, इसे 40 साल पहले भी गैस नहीं थी भाई। ऐसे जो कनस्तर हैं उनको बीच से काट करके, कोयला डाल करके, लकड़ी डाल करके यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। और बच्चों को लोग स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। सुबह खा के क्या जाएंगे, टिफिन में क्या लेकर के जाएंगे? ये हकीकत है गैस की किल्लत की। सरकार कहती रहे कि गैस की कमी नहीं है, लोगों को गैस मिल रही है, लेकिन ये हकीकत आपके सामने है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन खातून। रोशन जी, बताइए कि आप चूल्हे में खाना बना रही हैं? हाँ, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। बड़ी परेशानी है, तो यहाँ पे भी चूल्हे पे खाना बनाए है। बच्चे सब इतना परेशानी है, गैस मिल नहीं रहा, 300-400 रुपए किलो गैस मिल रहा है। वो भी छुपा के कहीं कहीं हाथ जल गया खाना बनाते बनाते। देखिए, ये आपका हाथ जल गया पूरा? चूल्हे पे खाना बनाए, हाथ जल गया है, इतना परेशानी है। बच्चा स्कूल जा नहीं रहा, बैठा हुआ है यहाँ 4 दिन से, जा नहीं रहा, गैस नहीं मिला। 3 दिन नंबर लगाया हो तब भी नहीं मिला सिलेंडर। अच्छा, अब ब्लैक पे सुन रहा हूँ कि 3500-4000 से ऊपर का सिलेंडर मिला, उसमें भी मारा मारी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप क्या काम? मतलब सिलेंडर तकरीबन 4-5 किलो का सिलेंडर होगा, सही है? वो पाकिस्तानी रुपीस में कितने का मिल रहा है? अगर तो 4000 का है तकरीबन ये आपको पड़ जाएगा भाई साहब 12,500 का। 12,500 का सिलेंडर एक अडवा खरीद रहा है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आम अडवे की सैलरी या एक आम अडवे की मजदूरी जो है वो 200 से 500 रुपए, उसमें वो 4000 का सिलेंडर क्या घर की सीता जीबी रोड पे बिठवा के लाएगा क्या? करते हैं? मैं कढ़ाई काम करता हूँ, एम्ब्रॉयडरी काम करता हूँ कंपनी में जी। करते हैं तो आप काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं इस चक्कर में? खाना गैस का दिक्कत है, काम पे जाऊँ गैस ले चक्कर में दिक्कत हो रहा है मुझे। फिर लकड़ी लेके आ रहा हूँ तो भी थोड़ा खाना वाना कल से देखो हो सकता है जाऊँगा काम पे। तो लकड़ियाँ खरीद के ला रहे हैं? जी, खरीद के ला रहा हूँ। कितने रुपए किलो मिल रही लकड़ी? अभी लकड़ी ऐसे क्या ढक्कन कौम है भाई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, गैस नहीं आ रही, बाप काम पे नहीं जा रहा, गैस नहीं आ रही। अबे क्या तुम लोग गैस से इससे पहले स्कूल और ऑफिस जाते थे भाई? ये कैसी लॉजिक है कि मतलब गैस नहीं आ रही तो ये कोई काम नहीं करेगा? चलो अगर गैस नहीं आ रही तो जो गैस, जो चूल्हे लकड़ियां जो जला के पका रहे हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम उसमें पकाओगे क्या? शिफ का कटाइल क्या पकाओगे? 20 रुपए किलो लेके आ रहा हूँ। 20 रुपए किलो? और एक बार खाने में कितने लग जाती है, कितने किलो लकड़ी लगती है? 1-1.5 किलो से ऊपर लग जाता है। मतलब एक बार खाना बनाने के लिए 20 रुपए की लकड़ी लग जाती है? ज्यादा भी लग जाता है, कोई ठीक नहीं है। बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों? 5-6 दिन दिक्कत है गैस का, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। गैस का दिक्कत इसलिए भेज नहीं रहा हूँ कि खाना सुबह टिफिन नहीं बनाने के लिए गैस नहीं। बस तो लाला मेरे को लग रहा है तेरे बच्चे भी तेरे साथ फैक्ट्री में काम करते हुए दिखेंगे। ये जो स्कूल छोटी छोटी बातों पे जो लोग नहीं भेजते वो फिर इसी तरह ही दर बदर घूमते भाई। बाप के तौर पर कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो हो रहा सर, इसलिए घर नहीं जा रहा हूँ। क्या बताऊँ, कंपनी में काम भी दाम नहीं चल रहा है और गैस का जिला तो अलग हो रखा है। गाँव जाने की सोच रहे हैं? हाँ, अब नहीं मिलेगा तो क्या करूँ, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, गाँव चला जाऊँगा। फिर गाँव कहाँ है आपका? बिहार जाएंगे? दरभंगा जिला। गाँव चले जाएंगे, फिर बच्चे का स्कूल वगैरह अब क्या करूंगा मैं? अच्छा, मैंने इससे पहले भी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी लोग ना अडवे गांव की तरफ भाग रहे थे। भाई गांव के अंदर कोई क्या सरस्वती माता, दुर्गा माता, सीता माता, रुक्मणी, द्रुपति, कौन है गैस वाली माता जो सुराख खोल के अपने बेटी भी और गैस निकल रही है? भाई गाँव के अंदर इससे ज्यादा फटे हालात होने, मतलब दिल्ली के अंदर गैस नहीं आ रही कैपिटल होके, तो गाँव तुम्हारा कोई स्विट्जरलैंड है, कोई यूरोपियन कंट्री, कोई अरब मुसलमान कंट्री जिसकी जमीन से गैस निकल रही है, क्या है तुम्हारा गांव? वहां भी 90 करोड़ भिखारी हो गए, यहाँ भी 90 करोड़ भिखारी है, वहां भी 33 कोटी के दिन रात टन टन होता होगा, यहाँ भी। तो फर्क क्या है भाई? गांव तो ये ऐसे बोल रहे थे जैसे इनके गांव कोई अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, ये गैस का मारामारी खत्म हो गया तो फिर आऊंगा गाँव से, फिर बच्चा पढ़ेगा। तब तक बच्चे का पढ़ाई का नुकसान होगा। क्या कर सकता हूँ इसके लिए? बच्चा जी तो सकता है ना, एक पढ़ाई थोड़ा 2-4 दिन में बंद रहेगा, लेकिन जी तो सकता है।
देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि बच्चा जिंदा तो रहेगा, अगर गांव जाएंगे खाएगा तो, यहाँ पढ़ाई बाद में कर लेगा। सोचिए यहाँ आप जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे सब है, तो क्या करे इंसान। एक बच्चा है नहीं कि हाँ एक बच्चे का कुछ खिला के रख ले। 4 बच्चे हैं, उसके लिए तो सोचना पड़ता है ना। इतना जबरदस्त है, क्या करेगा आदमी। 300 400 500 कमाएगा, उसमें खर्चा ही इतना है, कुछ गुजारा नहीं हो पा रहा है। 350 रुपए किलो गैस सिलेंडर भरवाने पड़ रहा है, उसमें क्या होगा। ब्लैक में, लेकिन मुझे 350 मिल रहा है। ब्लैक में 350 रुपए में मिल रहा है। आप खाना बना रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक नदाफ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ दिल्ली में रहता हूँ 2-3 साल से, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1 महीने। अच्छा, हम हिंदुओं को गरीब बोलते हैं इंडियन, वो तो है ही 90 करोड़ भिखारी, सही है, वो तो आपको पता भी लग जाता होगा। अरब में जाके वॉशरूम साफ करता है। जो इंडियन मुर्तद मुसलमान है उसके देख लो हालात क्या। प्लस इनको दिन रात लॉयल्टी प्रूफ भी करनी होती है, केसेस भी इन पे बनते हैं। तो फिर शुक्र अदा करो आप पाकिस्तान में पैदा हुए, और फिर शुक्र अदा करो कि आप एक मुस्लिम कंट्री में पैदा हो। किसी मुस्लिम कंट्री में किसी चीज की किल्लत नहीं हुई। ये देख लो 33 करोड़ भगवान, मतलब हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी पूजा ना होती, हर चीज में तो इनको भगवान दिखता है। उसके बावजूद इस कंट्री के ये हालात है। लमसम में बहुत दिक्कत झेल रहा हूँ। काम धाम करने तो जाना ही नहीं पड़ता, खाना बनाओ, खाना बनाने में समय बीत जाता है, तो कब जाएगा आदमी काम करने। इस चक्कर में परेशान। लकड़ियाँ कहाँ से ला रहे हैं आप? लकड़ियाँ हम तो प्लाईवुड का काम करते हैं, वहीं से चुन चान के, या तो पारागुरक से चुन चान के। पैसे वैसे नहीं है, इस वजह से चुन चान के लाते हैं। लकड़ी लाने के भी पैसे नहीं आपके पास? नहीं, मेरे पास काम ही वही है कि प्लाईवुड का काम है, चला मिला तो काम चला, नहीं तो वही हाल है। बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ाई करते हैं। अभी तो भेज रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, अभी तो सब है बाहर ही, स्कूल में ही है। तो भेज पा रहे हैं स्कूल में? हम तो कैसे कोशिश करके बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा। क्या बना रहे हैं, क्या बनाया है? चावल चढ़ा हुआ है, चावल बनाए सुबह, वही आग यही चुन चाल के जलाते हैं आग। जितनी इसने आग में चावल बना रहा है, ये 100-150 साल में बन जाएगा ऐसे खाना इसका। कितनी दिक्कत परेशानी? बहुत परेशानी है सर। गाँव जाने की सोचते हैं? जाना ही पड़ेगा, सोचने की क्या बात है। अभी 10-15 दिन निकल जाऊंगा, जब किल्लत झेलूंगा तो यहाँ क्यों रहूंगा, घर ही जाऊंगा। वहाँ कैसे करके काम चलेगा ही, गांव है, खेती बाड़ी है, थोड़ा सा उसी से चला लूंगा काम। कम से कम वहाँ रोटी मिल जाएगी। हाँ, रोटी तो कैसे करके, खाना जरूरी है, जीने के लिए खाना जरूरी है। यहाँ खाना के लिए गैस जरूरी है, क्या समझे। गैस नहीं, यहाँ गैस नहीं रहेगा तो यहाँ चूल्हा वाला सिस्टम कौन जलाने देगा। यहाँ आदमी बोलने भी लगता है ना कि धुआं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना चीज का किल्लत मार कौन सहेगा। मकान मालिक क्या कहते हैं? मकान मालिक तो अभी मना नहीं किया है, क्योंकि वो देखा है, वो माहौल देख के वो बोला कि कोई नहीं जला सकते हो, लेकिन थोड़ा हिसाब से, कहीं आग का खतरा ना हो, पानी रख के उसके बाद जलाना। मकान मालिक तो दिया है थोड़ा सा सुविधा, उसके बारे में क्या बोले, बस अपना दिक्कत है तो इसी वजह से चले। बच्चों को पेट भर खिला पा रहे हैं, सवाल ये है। क्या खिलाएंगे, जब जो होता है ना उन साथ खाते हैं। काम पेट भर के खिलाने का तुम्हारी तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है भाई। ऑफिशियल डेटा है कि एक हिंदू एक टाइम का खाना खाता और एक टाइम का स्किप करता है, गवर्नमेंट का डेटा है भाई। इसको तो मैं और आप तो नहीं जुटला सकते। तो तू अभी ऐसे पूछ रहा है जैसे ये गैस की किल्लत से पहले बड़े तुम लोग वहाँ 4-4 मुर्ग मुसल्लम की दावतें करते थे एक दूसरे की। भिखारियों कहाँ चलाएगा बच्चा के, कहाँ से भरपेट खाना खिलाएगा। बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। किसको बताएं, या सरकार सुनने वाला नहीं, या पब्लिक किसके पास जाएगा। और गैस क्यों नहीं मिल रही है आपको? गैस हम लोग दिल्ली पंजाब खटने वाले आदमी हैं, तो हम लोग कनेक्शन नहीं जोड़े हैं। वही 1-2 किलो लाने वाला आदमी है, 1-2 किलो लाते हैं, अपना बनाते थे। अब वो भी 450 रुपये 400 रुपये, वो भी सामने नहीं भरता है, वो भी ले जाके छुपा के अब 2 किलो दे रहा है कि 1 किलो दे रहा है, उससे कोई पता नहीं है। यहाँ आओ तो 4 दिन में गैस खत्म। 2 किलो गैस भरा, 1 हफ्ते का गैस भी 4 दिन में खत्म। 2 किलो गैस 8 दिन जाता था हम लोगों को। 2 आदमी 3 आदमी बच्चा उच्चा है तो हो जाता है, 1 हफ्ता चला जाता था 2 किलो गैस। अभी 2 किलो गैस भराता हूँ, 4 दिन में खत्म हो रहा है। इस चक्कर में चूल्हा बनाया हूँ। हम इसी से चुन चान के लकड़ी लाऊंगा, छुट्टी में रह के। तो लाले पे नीचे लॉक मारना चाहिए था ना। ये अगर ज्यादा खड़ा हो रहा था तो कुछ एक आधा गुब्बारा पहन लेता। तेरे 4-4 5-5 बच्चे है भाई। या तो तू इंडिया में पैदा नहीं होता तो समझ आती भाई कि तू 12 भी पाल ले, तेरे पास हर चीज नेचुरल रिसोर्सेस होती।
अबे यहाँ तो भगवान 33 करोड़ थे, उनका पहले तो पूरा करते करते आधे अंडवे तो यूं मर गए भाई। मतलब एक अंडवा भगवान को 2 रोटियां चढ़ाएगा और पूरा घर भूखा रहेगा। ये अंडवों की एक साइकी है। ये टनाटन फनातन सनातन डनाडन कौन सा धर्म है ये कि आम, मतलब इनका भगवान जो है ना वो इंसान की बलि से खुश होता है भाई। मैं बलि प्रथा की बात नहीं कर रहा, वैसे भी मतलब एक आम अमीर हिंदू वो कभी भगवान गिरी के अंदर नहीं फंसेगा। उनकी सीता अब्दुल के नीचे आ रही होगी इसकी खुराक या इसकी तलब पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है ना उसकी गाफ में थोड़ी ज्यादा मस्ती और वो ज्यादा पिसता है। आप देख लो जितने गरीब हिंदू है मारे मारे घूम रहे, डेली खबरें आ रही है गैस की लाइन में अंडवे को हार्ट अटैक आ गया, एक अंडवा यूं मर गया, एक अंडवा गर्मी से मर गया, ये खबरें आ रही है। लकड़ी उकड़ी चुन जान के लाता हूँ, उसके बाद जलाता हूँ। तो ये अब चूल्हा जो है वो जिंदगी की हकीकत है। इस चूल्हे में ये लोग जिंदगी बसर करने का इकलौता सहारा ये चूल्हा है। सोचिए उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो जो महिलाएं हमारी गांव की हैं उनकी आंखें खराब होती हैं उनको सिलेंडर देंगे। सिलेंडर तो मिला, लेकिन पहली क्राइसिस में वो सिलेंडर चला गया। वापस से वो करोड़ों महिलाएं जो सिलेंडर पर खाना बना रही थी वो इस चूल्हे पर आ गई हैं। गांव तो छोड़ दीजिए, अब तो शहरों में और आपकी लंबी ऊंची इमारतों को बनाने वाले पोतने वाले वो मजदूर वो गरीब इस हालात में हैं। ये चूल्हा उनकी हकीकत बन गया। और भैया ने क्या बोला कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को जिंदा रखने के लिए खिलाना जरूरी है। वो ज्यादा जरूर जिंदा रहेंगे तो ही तो पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर जिंदा रहने की लड़ाई है। जो लाखों मजदूर लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ पा रहे हैं वो गांव जा रहे हैं, जो यहाँ हैं वो इस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आइए आपको और दिखाते हैं तस्वीरें और जमीनी हकीकत। दीदी आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। कैसे पाल रहे हैं इनको? लकड़ी गैस का कोई सुविधा नहीं है, बहुत महंगा गैस नहीं ले पाते हैं, तो अपना लकड़ी खरीद के लाते हैं और खाना बनाते हैं। कितने किलो मिल रही है लकड़ी? कितने रुपए किलो मिल रही है? 25 रुपए 30 रुपए 20 रुपए ऐसे सब जगह। 25 रुपए। इधर आओ पूजा, तुम्हें खड़ी लकड़ियां दे हम। अगर ये पूजा यहाँ पे अगर एक पाकिस्तान में होती है एक लकड़ी पे ठुकवारी होती, ये तो फ्री की लकड़ियां पड़ी हुई होती है कारपेंटरों के पास, क्योंकि यहाँ तो भगवान एक को ही मानते हैं भाई हम। गॉड यानी कि अल्लाह एक ही खुदा को मानते हैं यहाँ पे, सारी चीजें पूरी है। अबे 33 करोड़ भगवान हिंदुओं के हो गए, जैनों का वो नंगा भगवान हो गया, ये एक और भगवान आ गया, सिखों का वो भगवान हो गया वो भी आ गया, बुद्धिस्ट वो गौतम बुद्ध जो दरख्त के नीचे पूरी जिंदगी बातें ठोकते रहा, मुंह का फायर, वो भगवान वहां पे मौजूद है। अच्छा यहाँ पे ये सारे जितने मैंने भगवानों के नाम लिए एक भगवान मौजूद ही नहीं है, आया भी गलती से पेल लिया जाएगा और रेल लिया जाएगा। यहाँ किसी चीज की किल्लत नहीं है भाई। ये देख लो मारे मारा घूम रहा है अंडवा, इस टाइम उसको जिंदा रहने के वादे पड़ेगा। मतलब जंग हो रही है ईरान इजराइल अमेरिका। फन फैक्ट क्या है, इन तीनों कंट्रियों में ना गैस की कमी ना फ्यूल की कमी। अबे ये कोई हजारों लाखों किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई कंट्री, सारी गुर्बत और सारी मुश्किलात इन पे टूट गई। बताओ ये कितने रिजल्ट ओरिएंटेड इनके भगवान थे बताओ। अबे जंगे कहां हो रही है? इब्राहिमिक के दरमियान। और पीस कौन रहा है? मूर्ति पूजा वाला, चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे हिंदू हो चाहे जैन पैन या सिखड़ा कोई भी हो। 30 रुपए किलो लकड़ी मिल रही है और एक बार खाना बनाने में कितनी लकड़ी चली जाती है? चली जाती है 1.5 किलो मान के 1 किलो मान के चले। मतलब एक बार खाना बनाने में 25-30 रुपए चले जाते हैं। अपने बच्चों को पेट भर खिला पा रहे हैं आप? जी। अच्छा आपने नोट करा था वो पीछे जो मुसलमान फैमिली आई थी, उसके जो वहां का बैकग्राउंड था, बच्चे खूबसूरत खूबसूरत है, गोरे गोरे। हालांकि इस वीडियो से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ना काले बसूरत से इनको देख के भी रहम नहीं आता। ये देख लो ये पूजा की बेटियां, ये काली पीली पजीतियां, ये देखो इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुंह लेके पैदा होते हैं। ये एक आम हिंदू की ब्यूटी है भाई। हाँ चूल्हे में खाना बना लेते हैं तो खा लेते हैं। चूल्हे में खाना बना लेते हैं तो खा लेते हैं। तो गैस आपको कब से नहीं मिली? जब से ये गैस का भी प्रॉब्लम चला तब से नहीं मिली है। एक बार भी नहीं। गाँव जाने की सोचते हैं कभी?
नहीं जाने के लिए सोचते हैं। यहीं रहेंगे, पति का काम यही है। हाँ, पति का काम नहीं है। आप लोग भी चूल्हे में खाना बना रहे हैं? कोई चूल्हे पे बनाती है। आप भी चूल्हे में बना रही हैं? क्या नाम है आपका? हजरा खात। तो आप भी अपने बच्चों को वैसे ही पाल रही हैं, स्कूल भेज पा रही बच्चों को? स्कूल कैसे भेजेंगे? गैस तो मिल ही नहीं रहा, चूल्हा पर खाना बनाती है। तो बच्चों को नहीं खिला पा रही हैं? नहीं। इसका बच्चा भी लगता है गैस से चलता है भाई। ये एक नई लॉजिक आई है ये जो भी बस्ती है कि यहाँ पे बच्चे गैस से चलते हैं। तो स्कूल ना भेज पाने की कितनी तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है। हाँ, तकलीफ तो बहुत। 50 रुपए किलो लाते हैं कोयला, भेज पाते हैं। अच्छा। कोयले पे खाना बना रहे हैं। कोयले पे खाना बना रही हैं आप, 50 रुपए किलो। आप सोचते हैं कभी कि जाएंगे गांव, अब यहाँ नहीं हो पा रहा है? बिहार जाएंगे, अभी तो उतना पैसे नहीं है जो बिहार जाएंगे। अच्छा, किराया नहीं है? किराया कहाँ से लाएंगे उतना? बिहार जाने के भी पैसे नहीं? नहीं। तो क्या करते हैं दीदी आप? कढ़ाई। कढ़ाई का काम करते हैं। तकलीफ होती है बच्चों को ना खिला पाने पे? हाँ, बहुत तकलीफ होगा नहीं। बच्चे भूखे हैं। बच्चे भूखे हैं। टाइम से बच्चों को घर में खाना नहीं खिला रहे हैं। टाइम से भी बच्चों को खाना नहीं खिला रहे हैं। टाइम से खाना नहीं खिला पाते। देखो चूल्हे में चूल्हे में जो है वो, हाँ, बहुत दिक्कत होती है चूल्हे जलाने में भी। चूल्हे में दिक्कत होती है। बच्चे को दूध गर्म करके नहीं दे पाते? नहीं, टाइम पे क्या गैस रहता है तो 10-5 मिनट में हो जाता है। चूल्हा को कितना बार धुआं फूकेंगे? बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। इसलिए एक ही टाइम बनाते हैं और बच्चे लोग को एक ही टाइम में दूध गर्म करके रख लेते हैं। एक टाइम बना के उसको पूरा दिन खिलाते हैं। हाँ जी। बिहार जाने का भी पैसा नहीं है आपके पास है? तो देखिए ये हकीकत है कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके पास बिहार जाने का पैसा नहीं है, किराया नहीं है, तो यहाँ मजबूरी में है। और ये बच्चा आज स्कूल नहीं गए तुम लोग? क्यों नहीं गए स्कूल? हमारे बच्चे स्कूल नहीं भेज पाते। नहीं भेज पा रही हो? सरकारी में भेज पाते हैं। ये देखिए तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गैस की कमी है, गैस की किल्लत है, इसलिए सब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनको समय से खाना बना के नहीं खिला पा रहे हैं। भाई ये बच्चे बड़े हो गए, जेल लोड़ा राम अपनी प्रोफाइलों में रखेंगे। वो तो फकीर का बच्चा था राम, इनको भी गरीब अपने जैसा बना के गया है। आप सोचिए कि जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा है उसके दिल में कितनी तकलीफ होगी। जो वो बता रही है कि हम बिहार जाएं भी तो कैसे, क्योंकि बिहार जाने के लिए 4 लोग 5 लोग जाएंगे तो उसके लिए किराया चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, वो भी नहीं बचे हैं। जो 20-25 रुपए की लकड़ी लाते हैं, एक टाइम बनाते हैं और पूरा दिन खाते हैं। ये जमीनी हकीकत है सरकारी दावों की जो कहते हैं कि कोई कमी नहीं। ये देखिए ये कोयला है और ये पन्नी रखे हैं जलाने। ये कोयला है और ये देखिए कटर। इस टाइम आप एक आम हिंदू को कोयला दिखा के ना, एक आम हिंदू की काली पीली पचितनी को अपने नीचे ला सकते, बोले ला कोयला दूं। पाकिस्तानी हुआ तो अपने घर के चूल्हे जला के स्नैपे भेजेगा, बोलेगा आओ हिंदू तुम्हें गैस दूं। आजकल तो उनको कोयला जो है वो सोना और हीरा दिख रहा होगा, क्योंकि एक आम इंसान को जिंदा पहले रहेगा तो वो हीरे की कीमत समझेगा। अभी जिंदा रहने के लिए हीरा, कोयला, लकड़ी और गैस है इनके लिए। तो एक आम हिंदू को आओ तुम्हें मैं इधर गैस दूं अपनी। कोयला रखा है और ये जो पॉलीथीन है वो जलाने के लिए, कोयला ऐसे जलता नहीं है, तो पॉलीथीन लगा करके जला करके उसको फूकना पड़ता है। फूक कर जब बहुत फूकते हैं तब जा करके ये खाना बना पाते हैं। ये तकलीफ है यहाँ के लोगों की। और आंखें जो काली होती हैं वो अलग। विमलेश जी कितनी दिक्कतें हैं यहाँ? नहीं तो आंखें काली का क्या, वो खुद बड़े कोई दूध की नहरें पैदा होती है एक हिंदू, वो खुद काला पीला होता है। वो इसके लिए मैं समझता हूँ हिंदू इस चीज में फायदे में। वैसी जेनियन कलर अल्लाह माफ करे, जय सूर्य के कलर का तो वो पैदा होता है काम हिंदू, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदू को। पर आप लोगों को गैस को लेकर बहुत दिक्कत है भैया, बहुत ज्यादा। मकान मालिक चूल्हे नहीं बनाने देते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? मकान मालिक चूल्हा नहीं बनाने दे रहे हैं? कहाँ बनाने देते, नहीं बनाने देते। क्या कह रहे हैं कि मतलब छत काली हो जाएगी, घर काला हो जाएगा उनका। घर काला हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अपने गांव जाएंगे। गांव कहाँ है आपका? हम तो यूपी के जेवर टप्पल के। तो गांव चले जाएंगे। और क्या, जब गैस नहीं मिलेगी तो भूखे मारेंगे बच्चों को। कैसे चला रही हैं अभी? तो अभी थोड़ा बहुत नहीं गैस। तो यूपी में क्या गैस के भंडार निकल गए क्या, या वहां पे सीता माता उल्टी हो गए सर के बल से गैस फेंक रही है ऊपर से, वहां पे कौन सा कोई गैस मिल रही है?
है जो पहले भरवाया था वो ही अभी है मेरी। वो है। हाँ अब जा रही हूँ, देखो ऑफिस में मिल जाएगा तो ले आएंगे, नहीं कोई बात नहीं है। तो फिर गाँव जाए, नहीं तो मरो भूखे। और कमा खा जो यहाँ कमाई हो रही है उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया, कमाई भी तो खाने के पीछे, जब कम खाएंगे तभी तो कमाएंगे। तो गांव में जाके क्या करेंगे फिर? गांव में अपना खेती बाड़ी करेंगे, लकड़ी कंडा है, कोई कहने वाला नहीं, अपना घर है, काला हो लाल हो पीला हो। अपने घर चले जाएंगे गांव में तो फिर लकड़ी का चूल्हा जला सकते हैं आप बना के। हाँ। सही बोला। 6000 का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ 5 का मिल रहा है, कोई 4 का बता रहा है। फिर कैसे, तो वो तो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे आप? तो गरीब आदमी कहाँ ले पाएंगे इतना महंगा सिलेंडर। क्या करते हैं आप विमला जी? मैं तो काम करती हूँ कोठियों में। कोठियों में काम करते हैं। चलिए, आपके मालिक नहीं बोलते हैं कि जहाँ काम करते हैं हम गैस के इंतजाम कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, उनके तो वैसे ही ना पैप वाली, तो वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते आपका बुक सिलेंडर। वो सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। तो चले जाएंगे तो उनके घर में फिर कौन काम करेगा? आप जो भी करो। तो खाना बना दे मैडम के यहाँ। बताइए मैडम क्या खाना बनाती हैं आंटी, और आंटी जब चली जाएंगी तो मैडम क्या खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा? ये हालात होने वाले हैं। ये लॉकडाउन जैसे ही हालात हैं जो हम लोगों ने देखा था कोरोना में, वही हालात जो है यहाँ जमीन पर देखने को मिल रहे हैं। गरीब पिस रहा है, अमीर ने जो है सिलेंडर भी रखे हैं, गैस पाइपलाइन भी है, पैसा भी है, इंडक्शन भी खरीद लेंगे ना, इन पर गैस है। अबे अमीर के पास भी गिनती की गैस है भाई, उसको कौन सा कोई 2-3 सिलेंडर दे रहे हैं, 1 सिलेंडर मिल रहा है। अमीर को भी भूखा रहना पड़ेगा। और मजे की बात बताओ, हिंदुओं के यहाँ पे गैस भी कम यूज होती है। क्यों? अबे घास फूस तो खाते, 15 से 10 मिनट में इनका खाना बन जाता होगा। हमें तो गोश्त, हम लोग बीफ खाते, उसको गिलाने में कोई 35-40 मिनट तो बीफ गिलाने में लग जाते। एक तो इनका खाना सस्ता, उसके बाद इनकी गैस कम यूज होती है। स्टिल ये गरीब भी ज्यादा और इनके पास गैस नहीं है। ये बताओ, ये 33 कोटी का कहर है इन पे, ये गैरुल्लाह से मांगने की ये नतीजे देख लो। इंडक्शन के पैसे हैं और मकान मालिक चूल्हा बनाने नहीं देता, जलाने नहीं देता, क्योंकि आप इंसान से ज्यादा कीमत दीवारों की है कि दीवारें कहीं काली ना हो जाएं। ये भी एक हकीकत है। लोगों को ऐसे चूल्हे बनाने पड़े हैं, मिट्टी के चूल्हे बनाने पड़े हैं, और मिट्टी के चूल्हे में ये 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो लकड़ी खरीद के ला करके ये ऐसे खाना बना रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो गरीब हैं। सरकार ने कहा कि मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल पेट्रोल पंप पे मिलेगा, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, तो केरोसिन ऑयल भी नहीं ला सकते हैं। तो लकड़ी जलाना भी कितना मुश्किल है कि कागज डाल के बड़ी मुश्किल से, मतलब आधे घंटे लग जाते हैं ये चूल्हा जलाने में, जो आप देख रहे हैं सामने। इन्होंने बड़ी मुश्किल से जलाने की कोशिश की थी। जैसे एक बात अच्छी है, सरकार इनकी ना इंसान को फिजिकल फिट के लिए बड़ी अच्छी योजना इन्होंने निकाली है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये वैसे भी मजदूर है भाई, इनके लिए कोई न्यू चीज थोड़ी है। देखो ये अपनी अभी सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं। कल को जब गैस सिलेंडर, जब वो हार्मोन्स खुल जाएगा या गैस LPG आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये अरब में जाके इस तरह के काम करेंगे भाई। ऊंट का गोबर उठाने की नौकरी, मुसलमान जो हक के निकल रहा है दुबई मॉल के अंदर से या दुनिया के गल्फ GCC कंट्रीज के किसी भी मॉल से, वहां पे एक हिंदू साफ कर रहा होगा। इनका गैस के बाद भी इसी तरह जलील होना है। इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जंग रुके या ना रुके। ये बताइए कितना टाइम लगता है एक चूल्हा जलाने में? आधे घंटे लगता है। आधे घंटे लगता है। और आपको चूल्हा जलाना कब सीखा? पहले गांव में जलाती थी कि अभी यहीं पे आके वापस सीखना पड़ रहा है? गांव में सीखी। गांव में सीखा है। हाँ। तो कुछ तो ऐसे रहा है जैसे ये किसी महल के अंदर से पैदा होकर निकली थी, कोई इससे पहले महारानी थी। अबे मेरे भाई, वो अभी तो तूने शुरू में बोला कि 40 साल पहले भी तुम लोग का यही हाल था। इसकी उम्र होगी 20-23 साल, तो इसने भी वो दौर तो देखा ही होगा ना भाई। तो वो पूछ तो ऐसे रहा, मतलब मजाक उड़ा रहा है एक तरह का ये कि आपको चूल्हा बनाना आता है, ये कब सीखा? अबे उसने पूरा चूल्हा बना के तेरे सामने रखा हुआ और तू पूछ रहा है कि आपको आता है। और पूछ ऐसे रहा है जैसे वो कोई ड्रेसिंग से, कोई अपनी शक्ल सूरत से कोई महारानी लग रही हो। अबे वो आम जितनी है बहन की आंख, आम दिनों में वो GB रोड पे खड़ी होती होगी। ये चूल्हे पर खाना एक बार दिन में बनाती हैं कैसे? दोनों टाइम बनाते हैं। टाइम बनाते हैं। कितनी तकलीफ में हैं आप लोग? बच्चों के लिए ये चूल्हे में खाना बना करके किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत होता है चूल्हे जलाने में। बहुत दिक्कत होती है चूल्हा जलाने में। बच्चों को खिला पा रहे हैं आप हस्बैंड हैं इनके? हाँ, ये क्या नाम है आपका? अमित। अमित, किस तरीके की परेशानी दिक्कत है आप लोगों को?
परेशानी वही है, सिलेंडर था जो सिलेंडर नहीं मिलने लगा, 5,000 पाइप बिल पहले एक से देने लगा, तो लग कर लाता हूँ 20 रुपये 25 रुपये किलो, वही जला के कमा खा रहा हूँ। बाहर का देश है। बाहर का देश है? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार जाने की नहीं सोच रहे? अभी जब तक चल रहा है जब तक खा कमा रहा हूँ। मतलब चूल्हा जला के। अच्छा, तकरीबन बिहारी जो है वो दिल्ली के अंदर बड़े भिखारी है भाई। मतलब बिहारी जो है वो तो पक्का भिखारी है। अच्छा, वो सबसे ज्यादा जेल ओड़ा राम फलाना राम करते फिरता है, और सबसे बड़ा भिखारी भी बिहारी है। तकरीबन आप देख लो इस वीडियो के अंदर 90 से 95% तो बिहारी भिखारी है। ये देखो, ये भी बिहार का ही है, भूख से मर रहा है। खा कमा पा रहे हैं आप? बिहार में जाके क्या करूँगा कि कंपनी है नहीं बिहार में, तो कम करेंगे खाएंगे। गृहस्थी आदमी के ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ, किराए का है। ई रिक्शा चलाते तो रोज कितना कमा लेते हैं आप? वही 600 700 800 किराए का है, 400 किराए में जाता है, 450 किराए का दे देता हूँ। अच्छा, वही बाकी जब बचा तो खाना खुराके वही 3 लड़का है, 2 लड़का 1 लड़के, वैसे खिलाता हूँ कमा के अपना। कमा के खिला रहे हैं? घर में खेती उती है नहीं कि करूँगा खेती, तो यहाँ यहाँ गांव में जाके भी क्या करेंगे? क्या करूँगा। चूल्हा आपने बनाया? नहीं, तो घर वाले बनाए थे। घर वाले ने बनाया आपकी? तो लकड़ी कहाँ से कितने रुपए किलो लाते हैं? ये 20 रुपये किलो देता है। 20 रुपए किलो? 20 रुपये। तो एक नया खर्चा ये हो गया पैदा। बच्चों को खिला पा रहे हैं पेट भर? हाँ, बच्चे को तो खिला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ थोड़ी बहुत सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो अब ये चूल्हा तो जल रहा है, अब कब तक ऐसे चलाएंगे आप? जब तक चलेगा जब तक चलाऊंगा। तब तक चलेगा जब तक चलाऊंगा, नहीं फिर ऐसे क्या ढक्कन है एंकर है। अबे जाहिर सी बात है, जब तक चूल्हा जल रहा है तो वो खाएगा पिएगा, नहीं तो उसने बोला तो मैं हूँ भिखारी बिहार का, भाग जाऊंगा बिहार।